तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कार लर्निंग पर। आज हम लोग डीएलएड से जुड़े सवालों को देखेंगे। कुछ 20 क्वेश्चंस जो हमने पिछले क्लास में भी देखे थे, आज फिर हम लोग उन्हीं आगे 20 क्वेश्चंस को देखेंगे डीएलएड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला ही सवाल है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी पशुपति शिव, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वनाथ, या ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। यानी इन्हें ऑप्शन में से बताइए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ही क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द गौतम बुद्ध बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी जापान। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नेपाल। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। उस समय वो जगह थी लुम्बिनी, जो भी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में। कहाँ जन्म हुआ था उनका? लुम्बिनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। What was the childhood name of गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उन्हें बचपन में क्या बुलाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए राहुल, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी आदर्श, या ऑप्शन नंबर डी सोनू। यानी गौतम बुद्ध को बचपन में क्या बुलाया जाता या किस नाम से जाना जाता था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। यानी उनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम तो सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटमेंट, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी सासाराम, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, या ऑप्शन नंबर डी बनारस। तो निम्नलिखित जगहों में से इनकी ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया। कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न, गौतम बुद्ध बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 564 बीसी, ऑप्शन नंबर बी 663 बीसी, ऑप्शन नंबर सी 561 बीसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 563 बीसी। यानी निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कब हुआ था? तो 563 बीसी में। कब हुआ था? 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ ओल्ड वॉज गौतम बुद्धा व्हेन ही अटेन इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध कितने वर्ष के थे? यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 27 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स। यानी ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी उम्र जो थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 35 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर डिड गौतम बुद्धा स्पेंट हिज लास्ट टाइम, यानी गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी बोध गया, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था?
तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। कहां बिताया था? तो कुशीनगर में। कहां बिताया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट वॉट एज डिड गौतम बुद्धा डाइड? ये थी गौतम बुद्ध की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? मृत्यु तो हुई थी, लेकिन कब उनकी उम्र क्या थी मृत्यु के समय? ऑप्शन नंबर ए 27 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 40 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 35 ईयर्स, या ऑप्शन नंबर डी 80 ईयर्स। यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आयु कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 वर्ष। कितनी थी उनकी उम्र? कितनी थी? 80 वर्ष थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When did गौतम बुद्धा डाई? यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 564 बीसी, ऑप्शन नंबर बी 663 बीसी, या ऑप्शन नंबर सी 483 बीसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 563 बीसी। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? हुई तो 80 वर्ष की आयु में, लेकिन कब हुई? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 483 बीसी। यानी उसमें उनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। कितनी थी? 80 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। On the bank of which river did गौतम बुद्धा attain enlightenment? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? यानी किस नदी के तट पर? ऑप्शन नंबर ए निरंजना नदी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए निरंजना नदी, जिसको हम लोग आज फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। यानी जैन धर्म के संस्थापक इन निम्नलिखित में से कौन है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव। यही क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द 23rd तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द 24th तीर्थकर ऑफ जैनिज्म? यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव, या फिर ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। बताइए दोस्तों, कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभ देव, या फिर गौतम बुद्ध। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर? महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म?
यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक वे वही थे, इसीलिए ये प्रथम तीर्थकर भी कौन होंगे? ऋषभ देव ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला है हु वॉज द लास्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर यानी लास्ट तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। यानी जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 ही तीर्थकर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी? यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी आदर्श या ऑप्शन नंबर डी सोनू। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्धमान। कौन? वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। तो इन निम्नलिखित में से इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच किंग्स कोर्ट डिड मेगास्थनीज कम? यानी मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? यानी अर्थशास्त्र बुक इज रिटन बाय हुम? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी ऋषभ देव या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। यानी अर्थशास्त्र कौन लिखा है? तो चाणक्य, या फिर इनका एक और नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिका वॉज रिटन बाई? इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज या ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। यानी निम्नलिखित में से इंडिका पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया था? इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर अगले 20 को। चलिए शुक्रिया दोस्तों।